इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया है, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे हैं। इंडिया का दिल चाहता है तो वो ड्रोन भेज देता है। यूनिवर्सिटी और फलाना फलाना, ये सारी यूनिवर्सिटियां किस लिए बना रहे हो जब कुछ हो ही नहीं रहा है? एटम बम तक बना करके तुम कुछ नहीं कर पा रहे। आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शबे बारात पे चलाओगे? ये औरी तो गौरी, ये कहां चलेगा भैया? ये हतफ, ये किधर चलाना है? किस पे चलाना है? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो। फिर तुम्हें याद आ जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, फिर तुम कहते हो कि हम तो जो है वो जमहूरी इमामों के अंडर है, और जूते मार करके जमहूरियों को घर भेजते हुए तुम्हें 10 मिनट लगते हैं, हार्डली 10 मिनट। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह इलेक्शन को लेकर एक माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह का ईरान ने हमला किया, उसके बाद सारी पाकिस्तानी मीडिया में यही डिबेट चल रही है कि हम एटमी ताकत है, लेकिन चारों ओर से हमें चपेड़े पड़ रही है। आपने देखा होगा, कभी टीटीपी पाकिस्तान में आकर पाकिस्तानी आर्मी को ठोक जाती है, कभी अफगान तालिबान, और दूसरी तरफ दोस्तों भारत से भी आए दिन पाकिस्तानी, आपने देखा होगा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए किस तरह पाकिस्तानी हमेशा से पिटते रहे हैं। और अब दोस्तों ईरान ने भी अपना मोर्चा खोल दिया, और पाकिस्तान में जो ईरान से सटे हुए बॉर्डर पर आतंकवादी थे, उन्हीं ठिकानों पर बमबारी की गई और उसमें पाकिस्तान के काफ़ी आतंकवादी मारे गए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने उसके बारे में एक बार फिर से वही बालाकोट स्ट्राइक वाला तरीका आजमाया और कहा कि 1-2 बच्चे मरे हैं। तो दोस्तों, यह पाकिस्तान आप जानते होंगे किस तरह से झूठ बोलने में तो माहिर है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया देखे किस तरह से कह रहा है कि हम एटमी ताकत होने के बावजूद भी किस तरह से चारों ओर से पीट रहे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी जो हमेशा अपने ही लोगों पर अपना गुस्सा निकाल सकती है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं कर सकती। और पाकिस्तान के इस बहादुर एंकर ने देखिए पाकिस्तानी फौज की किस तरह से बखिया देड़ी है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। है तो जाहिर है कि आप बेशरम भी होंगे, इसलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साहिब मसनद लोगों के लिए ये एपिसोड वैसे भी नहीं है। जनाब, ईरान ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से अपनी नाकाबिल फरामोश इन्वर्टेड कॉमाज में दोस्ती का सबूत देते हुए, सो कॉल्ड ब्रदर इस्लामी मुल्क होने का सबूत देते हुए पाकिस्तान पर ड्रोन मिसाइल हमले फरमा दिए हैं। और हमने इंतहाई आजी, इंकसार और खंदा पेशानी के साथ एटमी पाकिस्तान और एटमी पाकिस्तान के तमाम चौधरियों ने जो मूंछ ऊपर करके जीते आ रहे हैं, उन्होंने खंदा पेशानी के साथ ब्रदर इस्लामी मुल्क का शुक्रिया तो खैर अदा नहीं किया है, लेकिन बहरहाल खंदा पेशानी के साथ इस एक जन्नाटेदार थप्पड़ को वसूल किया है। ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरहदी वॉयलेशंस कोई नई बात नहीं है। सरहदी गांव में, देहातों में बम्बार्टमेंट का सिलसिला इन्फिल्ट्रेशन के नाम पर ये तो अरसा दराज से जारी है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने बाजवा और फैज़ हमीद की मर्ज़ी और मंशा से एक उस नासूर का सामना भी किया जिसका नाम इमरान खान था, जो ईरान में गया तो ईरान में जाकर के बैठ के पाकिस्तान के ऊपर उसने सरहदी दरअंदाजी का इल्ज़ाम तक लगा डाला। और ऐसे लोगों को हमने, हमारी फ़ौज ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी आईएसआई ने पाल करके अपना टॉमी बना करके इस मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनाया। सलाम है ऐसे लोगों को जो इस किस्म के बेशरम नगीने निकाल करके लेके आते हैं। इमरान खान से जान छूटी तो अब ये निगरान हुकूमत हमारे गले पड़ गई, लेकिन इसमें निगरान हुकूमत का लेना देना नहीं है। इसमें हम बात करते हैं आमने सामने, बिल्कुल सीधी सी बात। ईरान ने एक तरफ तो मिसाइल हमले किए, और उस मिसाइल हमले में, ड्रोन मिसाइल हमले में 2 मासूम बच्चियां शहीद हुई हैं, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है। 3 बच्चे जो हैं वो जख्मी हैं। लेकिन खुशी की इन्वर्टेड कॉमाज में खबर ये है कि इनमें से कोई बच्चा किसी जर्नल का, किसी लेफ्टिनेंट जनरल का, किसी कोर कमांडर का, किसी चीफ जस्टिस का, किसी जज का, किसी चोर डकैत जर्नलिस्ट का, किसी सियासतदान का, मलऊन का, किसी का कोई बच्चा नहीं है। सबके बच्चे अपने अपने बुलंद मकाबिर में महफूज हैं। इसलिए रावी चैन ही चैन लिखता है, आम आदमी का बच्चा मरता है, मरता रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने टीवी पर यही गाना है कि हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी। अफवाज ने कुर्बानियां दी तो आम आदमी जो कुर्बानियां दे रहा है उसका कौन हिसाब देगा मेरे भाई? इस किस्म की कैजुअल्टीज का कौन हिसाब देगा?
और इस कदर भोंडा मजाक बराबर वाली विंडो में ये सारी चीजें आप तस्वीरी शवाहिद, इसकी तस्वीरी तराशे, इसके अखबार की क्लिप्स वगैरह सब देखते जा रहे हैं। आप देखिए किस किस्म का भोंडा मजाक है। एक तरफ खबर है कैजुअल्टीज की, ईरान के ड्रोन हमले की खबर है, और साथ साथ नीचे ISPR ने कौम से मजाक किया है। जी हां, मजाक उस वक्त आर्ट का दर्जा हासिल कर जाता है जब वो ISPR बोलता है, जब वो ISPR करता है। और वो मजाक क्या है? एक तरफ आसिम मुनीर साहब, आली मर्तबत आर्मी चीफ साहब, वो आंख बंद करके और लंबी सी खूंखार बंदूक से निशाना साध रहे हैं। ये निशाना कहां लग रहा है भाई? ये इस बंदूक की जद पे है कौन? अल्लाह मारा। ईरान आया, आकर के मार के चला गया। हमारी बंदूकें किधर थी? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां में क्या बांसुरियां आजकल बन रही हैं? ये इतनी लंबी लंबी बंदूकें जो ये तस्वीर बराबर वाली विंडो में चल रही है, ये पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही असला है ना। तो ये किस पे चलेगा? ये MQM के लोंडों पे चलाने के लिए, या PTI के तिलंगों पे? ये ईरान पे चलाने के लिए नहीं है। ये अपने लोगों का, अपने बच्चों का दिफा करने के लिए नहीं है। ये इंडिया की छाती को छलनी करने के लिए नहीं है। चलो, अमेरिकी कमांडोज से डर लगता है हमारे वालों को, समझ में आता है। अमेरिकी जहाज हमारे वाले राडार कैच नहीं कर पाए, वो समझ में आता है। अमेरिका से डर लगता है, अमेरिका हमारी हुकूमत भी बनाता है, अमेरिका हमारे यहां आने वाले फिरौनों का तायुन भी करता है, समझ में आता है। आपको यहां से वॉर कोर्सेज पे जाना होता है, आपका जाना आना बंद हो जाएगा, खाना पीना बंद हो जाएगा, चलो ये भी समझ में आता है। लेकिन भाई इनको तो करो कुछ, इनका तो कुछ कर लो, कोई खुदा का खौफ करो। इसी दिन के लिए एटम बम बनाया था। उमर शरीफ सही कहता है कि हमने एटम बम बनाया है, तो फिर एटम बम बना करके हम दुनिया से जूते क्यों खा रहे हैं? दुनिया में कोई हमसे नहीं डर रहा, हम खुद डरे बैठे हैं। इंडिया का दिल चाहता है तो वो ड्रोन भेज देता है। वो अभिनंदन आया, उसको पकड़ा आपने 24 घंटे के अंदर अंदर, उसको भी जो है वो 48 घंटे के अंदर इमरान खान ने उसको हंसखेल करके हवाले कर दिया। फैसले तो सारे आर्मी चीफ कर रहा था, बाजवा कर रहा था, आज भी यही हो रहा है, कल भी यही हो रहा था। तो फिर ये अभिनंदन को हवाले किसने किया था? वजीर आजम तो आपको डमी चाहिए होता है ना। हमारे यहां एस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को वजीर आजम तो डमी चाहिए होता है। तो आपके ख्याल में क्या मैं इस मर्तबा काकड़ का गिरबान पकड़ूं? काकड़, हु इज ही? हु द हेल इज ही? He doesn't even have any mandate. He is not supposed to respond to the attack. ये हमारी इतनी जो जबरदस्त एयरफोर्स है, ये क्या कर रही थी भैया? इन्होंने अभी एक मरतबा फिर कौम को झांसा दिया है। वो जो चीफ था साकिब नासूर, उसके बाद गुलजारी लाल, इस जैसे मलऊन जो सुप्रीम कोर्ट से आकर के सियासत करके और 10-10 लाख रुपए की पेंशन आज तक पा रहे हैं, जिनका हम कुछ उखाड़ नहीं सके, जिनका हमारी एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं उखाड़ सकी, ना उखाड़ सकती है। उसको दिखाने के लिए आपने उस पर से PAF एयर वॉर कॉलेज का वो लगा दिया, जबकि आपने ये खेल तमाशे के लिए बनाया था, ये शारा फैसल पे, जिसका इफ्तिताह आपने आर्मी चीफ से करवाया। यार कोई खुदा का खौफ करो भाई। यूनिवर्सिटी ऑफ फलाना फलाना, ये सारी यूनिवर्सिटियां किस लिए बना रहे हो जब कुछ हो ही नहीं रहा है? एटम बम तक बना करके तुम कुछ नहीं कर पा रहे। आइन मिसाइल, माहीन मिसाइल, शाहीन मिसाइल, ये सब कहां चलेगा? ये शब बारात पे चलाओगे? ये औरी तो गौरी, ये कहां चलेगा भैया? ये हतफ, ये किधर चलाना है? किस पे चलाना है? इंडिया पे तुम नहीं चला सकते, ईरान से तुम्हें डर लगता है, अमेरिका से जैसे ही अमेरिकी मरीन्स पाकिस्तान में उतरते तुम लिहाफ ओढ़ के सो जाते हो, फिर तुम्हें याद आ जाता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, फिर तुम कहते हो कि हम तो जो है वो जमहूरी इमामों के अंडर हैं, और जूते मार करके जमहूरियों को घर भेजते हुए तुम्हें 10 मिनट लगते हैं, हार्डली 10 मिनट। ये क्या टोपी ड्रामा लगा रखा है इस मुल्क में? गजब खुदा का, मारूं घुटना और फूटे आंख। इस मुल्क में सुबह से शाम तक जो जो वाहियात किस्म के ड्रामे हो रहे हैं, जो हरकतें हो रही हैं, मैं सोचता हूं इस पे बात करूं, नहीं इस पे नहीं बात करता। एजाजुल हसन, चलो दफा करो, लानत भेजो। मज़ाहिर नकवी, चलो लानत भेजो। उसके बाद फिर एक और एपिसोड निकल करके आ जाती है। कितनी एपिसोड्स पे कितनी बार किन किन चीजों के ऊपर आदमी बात करे? अपने बच्चे, अपने लोग बुलंद मुकाबिर में महफूज हैं, अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, VVIP मूवमेंट सब इंजॉय कर रहे हैं। गरीब का बच्चा मरता है तो मर जाए, और हमारे यहां हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए कि अपने बच्चों को हमने कमांडोज की हिसार में रखा हुआ है, इसलिए अब हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाएंगे।
वो राहिल शरीफ ने ऑर्थोपेडिक सर्जन जो दिया था तालिबान को, जिन्होंने एक मरतबा फिर अपनी कमर मजबूत करके और हमारी कमर तोड़नी शुरू कर दी है। हम अभी तक कुछ कर वैसे भी नहीं पा रहे हैं। वो हमारी आर्मी चीफ और हमारे DGISI गए थे जाकर के भीख मांगने वहां पे अफगानिस्तान में कि अल्लाह के वास्ते वो जो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था उसके मुल्जिमान को दे दो। ठन गोपाल, कुछ भी नहीं हुआ। ये चवन्नी अठन्नी सीने पे लगा करके आप होंगे बहुत बड़े आदमी, लेकिन उनके नजदीक आप कुछ भी नहीं थे। उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई आपको। आज भी आप सिर्फ तामझाम कर रहे हैं। इन लोगों की मौत पर, इन बच्चों की शहादतों पर आप क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया एहतजाजिस्तान हो चुका। शोएब शेख वाले बोल में, जिसमें मैं नौकरी करता था, ऑन एयर में यह बात कर चुका हूं कि यह वजारत आहोफगा, जिसको अगर बाजारी लैंग्वेज में मैं कहूं तो कुछ और ही कह जाऊंगा, इसलिए वजारत रोना पीटना ही इसको समझें, जिसका काम है एक लूली लंगड़ी प्रेस रिलीज जारी करके और घर जाकर के बैठ जाना। ये क्या मजाक है? बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या उखाड़ोगे तुम दुनिया का? तुम कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तुमसे इमरान खान टैकल नहीं हो रहा। तुम जावेद चौधरी जैसे लोगों से छिछोरे वीलॉग्स करवा रहे हो कि इमरान खान अपनी बहन के गले लग के रोया। वो तुम्हें आठ आंसू रुला रहा है, तुम इमरान खान के पीछे पड़े हो। तुम नवाज शरीफ को लेकर के आए कि उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो छुप करके दुबक करके अपने बिल में बैठा हुआ है। तुम्हारे सारे मंसूबे तुम्हारे अपने ही मुंह पे पड़ते चले जा रहे हैं। तुम्हारी साख मट्टी में मिल रही है, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। अपने होने का कुछ तो यकीन दिलाओ। मैं छोटा सा था और जब भी मेरे सामने से कोई ट्रक, कोई जीप कुछ गुजरती थी, तो मैं आज भी, मेरी आदत है कि मैं उसको देख करके और मुझे बड़ा तहफ्फुज़ का सा एहसास होता है। लेकिन ये मेरी खुशफहमी है, मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों की आदत है कि जब मैं उनको लेकर के स्कूल से आता हूं तो वो फौज की, रेंजर्स की गाड़ियों को देख करके उनको हाय कहते हैं। ये हुब इवेपोरेट होने को है, ये मोहब्बत अब खत्म होने को है, ये अगली नस्ल में अब ट्रांसफर नहीं हो रही, और आपकी अपनी करतूत, आपकी अपनी हरकतें इसके आड़े आ रही हैं। तो देखा हुआ दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में भी अब काफ़ी बड़ी बहस छिड़ी हुई है ईरान को लेकर। पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि हमने ईरान में भी स्ट्राइक की है, उसमें काफ़ी यहाँ तक वादे मारे गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी अपनी इज्जत बचाने के लिए दोस्तों यह बस एक पाकिस्तानी मीडिया में माहौल बना रहे हैं और इनके लिए पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, और यह जो कुछ भी अमेरिका कहेगा ठीक वैसा ही करेंगे। और आप जानते होंगे पाकिस्तानी फौज सिर्फ अपने नेताओं को और उनके जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं उन पर ही अपना जूता चला सकती है और किसी के सामने इनकी जुबान तक नहीं निकलती। तो दोस्तों हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के इससे जुड़ी हुई एक से एक लेटेस्ट वीडियो और लेकर आते रहेंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।